हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं जो सिर्फ झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। जी हां, पेपर लीक से आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर किसी को गुजरना पड़ रहा है और ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। और झारखंड में तो इनका कह सकते हैं सबसे आगे है। अगर राज्यों की बात करें तो झारखंड में अलग अलग तरीके से यहां पर चीजें निकल कर आई है जो कि आश्चर्यजनक है ना। और इसी के विरोध में यहां के युवाओं ने, जिस प्रकार सीजेपी को दिल्ली में सफलता मिली, यहां के युवाओं ने भी प्रयास किया। और अब आज थोड़ा राहत वाला खबर यह है कि प्रयास सफल होता दिख रहा है। देखिए, कोई भी दोस्त भाई हमारा प्रोटेस्ट कर रहा रांची में, तो उसका भी घर है, परिवार है, उसका स्टडी है, हर चीज छूट रहा है। तो जल्दी समाधान निकले तो उस दिशा में एक काम आज होने वाला है। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, आज एक कमेटी सरकार बनाएगी और वह कमेटी जो बच्चे यहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनकी मांगों को समझने का प्रयास करेगी। यानी कह सकते हैं सरकार अपने स्टूडेंट के सामने झुकी है और उनके मांगों पर सहमति बनने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट तो टस ना मस होने वाले हैं। जिस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है पेपर लीक के माध्यम से, उनका जिस प्रकार का समय गया है ना, ईयर उनका बर्बाद हुआ है, ठीक है। और उनका जो जिस प्रकार दबाव में वो जी रहे थे, अब लगता है कि नहीं, बहुत हो गया, पानी कह सकते कि सर से ऊपर चला गया है। अब वो पीछे हटने के मूड में है नहीं। जिस प्रकार दिल्ली में सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है, उसी प्रकार रांची में भी अभ्यर्थी जुटे हैं और इस प्रकार यहां पर उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करेगी। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जब सरकार के प्रतिनिधि जाएंगे बात करने, तो कौन कौन से एग्जाम है जिसका कि रद्द होना तय है। 14 जेपीएससी पीटी ये तो रद्द होना तय ही है, जेट ये भी रद्द होना तय है, जेएसएससी सीजीएल ये भी रद्द होना तय है, और कौन कौन से एग्जाम है जो कि रद्द हो सकता है, आज की वीडियो में बात करेंगे साथियों, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और कौन कौन से एग्जाम रद्द हो सकते हैं और बातचीत किन से होना है। अभी रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूटा, ये आपने मशाल जुलूस भी देखा ही था। और इसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि बेंगलुरु से वापस आए हैं, उन्होंने पूरा युद्ध स्तर पे इस आंदोलन को एक प्रकार से कह सकते हैं सॉल्यूशन करने का प्रयास निकाल रहा है, इसका हल निकालने का प्रयास कर। उनको पता है कि युवाओं के खिलाफ, वो खुद एक युवा है, उनको पता है कि युवाओं के खिलाफ जाकर कोई सरकार नहीं टिक सकती है। युवाओं के खिलाफ, वो भी झारखंड में आपको शासन करना है और झारखंड के युवाओं के खिलाफ आप जाकर सरकार नहीं चला सकते हैं। तो झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, कहा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा ये छात्र आंदोलन हम लोग झारखंड बनने के बाद देख रहे हैं। इतना बड़ा छात्र आंदोलन आज तक झारखंड में नहीं हुआ। तो सरकार को भी ये चीजें समझ में आई है कि दिल्ली में भी क्या हुआ है ना, अगर केंद्र सरकार भी जल्दी मान जाती तो दिल्ली में भी उतनी हिंसक घटनाएं नहीं घटती। तो झारखंड में भी कहीं आगे उस प्रकार की चीजें ना चली जाए और हाथ से चीजें ना निकल जाए, इसलिए सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोल दिया है। और आपने ये देखा होगा कि सरकार ने बातचीत करने के लिए जो आपके मंत्री हैं सुदीप सोनू, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और पर्यटन मंत्री हैं, और दूसरा है गृह सचिव वंदना दादेल, इसकी देखरेख में एक कमेटी बनाएगी और कमेटी छात्रों से बात करेगी, कमेटी बात करेगी और आज ही जारी होगा इसका अधिसूचना। कमेटी में कौन कौन से लोग रहेंगे वो लेटर आज ही जारी होने का उम्मीद है और आज जारी हो जाएगा। तो आखिर स्टूडेंट्स का डिमांड क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। और जिस प्रकार स्टूडेंट से जो बात हुई है उसमें ये चीजें निकल कर आई है, उनका जो डिमांड है वो बिल्कुल पत्थर के लकीर है, उनसे वो पीछे हटने वाले नहीं है, उनका वो डिमांड फुलफिल होना ही चाहिए। और जेन्युइन डिमांड भी है, जेन्युइन डिमांड है। अगर गलती हुई है तो एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जिस एग्जाम में गलती पकड़ी गई है तो उस एग्जाम को पूर्णतः रद्द करना ही बेहतर होगा। इसमें से कौन कौन से एग्जाम इसके कह सकते हैं चपेट में आ सकता है,
तो सबसे पहले छात्रों की मांगों को देखते हैं। छात्र जो मांग कर रहे हैं उसमें समझिए सबसे क्या क्या मांग है। छात्रों का मांग क्या क्या उसको समझिए। आंदोलन में उपस्थित सभी छात्रों की प्रमुख मांगे हैं। यहाँ पे पहला ये लिख रहे हैं क्या, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए तथा पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाए, ये डिमांड है। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो यहां तक सोच रहा हूं, यह अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सबसे जो जिस पर कि अभी जो चीजें पकड़ी गई है, जहां पे गिरफ्तारी हुई है जिस मैटर को लेकर, वो मैटर क्या है, 14 जेपीएससी को लेकर। ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है सरकार भी, और सबसे ज्यादा जो एविडेंस पकड़े गए हैं, यहां पर अभी जो चीजें निकल कर आई, जो प्रूफ मिले हैं, वो 14 जेपीएससी पीटी को लेकर है। 14 जेपीएससी पीटी और जो टीडीपीएल कंपनी है, टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए गए हैं सभी परीक्षा को रद्द किया जाए, ये डिमांड सबसे एक नंबर पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट डिमांड होना चाहिए। और ये जेन्युइन डिमांड है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इनके अगेंस्ट प्रूफ आ चुका है। ठीक है, जब 14 जेपीएससी का ओएमआर वायरल हुआ, अधिकारी पकड़े गए, बच्चे जो 48 नंबर लाए थे, जो पास हुए थे पीटी में, वो पकड़े गए, उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया, तो पीटी रद्द होना तो तय है। और जिस टीडीपीएल कंपनी ने एग्जाम लिया था, जिसको एग्जाम की जिम्मेदारी थी, जब इसी का मैनेजर अभ्यर्थी बनकर अलग अलग एग्जाम्स में सेलेक्ट हो रहा है, जब टीडीपीएल कंपनी जब वो एग्जाम कराती है, इसका ओएमआर सीट जेपीएससी से बाहर जा रहा है, तो जी हां, ये बिल्कुल जायज है और 100% जायज है कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, जितने भी, उसका मैं लिस्ट दूंगा, जितने भी एग्जाम जेपीएससी ने टीडीपीएल कंपनी को देकर कराए, सभी एग्जाम्स को फिलहाल अभी रद्द करना चाहिए। और ये सबसे एक नंबर पे और सबसे प्रमुख मुद्दा अभी है। और इसके पीछे तर्क भी है, इसके पीछे लॉजिक भी है, इसके पीछे एविडेंस भी है, इसके पीछे प्रूफ है, और ये सरकार को करना चाहिए। ठीक है, ये एक नंबर पे 14 जेपीएससी पीटी रद्द, और टीडीपीएल कंपनी द्वारा, एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए गए सभी एग्जाम को रद्द किया जाए। कौन कौन सा एग्जाम है उस पर बात करेंगे। और डिमांड यहां पर, इसके बाद जेएसएससी सीजीएल, जो कि विवादों से इसका गहरा नाता है, और ये 2016 की वैकेंसी है और अभी तक ये वैकेंसी चल रही है। इस वैकेंसी का निपटार अभी तक नहीं हुआ है और अभी इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई से हो, ये वाजिब मांग है कि इसका जांच सीबीआई के हाथों डाल देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के प्रति इतना आक्रोश है तो फिर इस वैकेंसी को रख के कोई फायदा नहीं है। और अभी आपको पता होगा, जो पकड़े गए हैं जो अभय तिवारी, वो जेएसएससी सीजीएल में सफल हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल में वो सफल हुए थे, यानी शक की सुई जेएसएससी सीजीएल में भी है। तो यहां पर भी सरकार को निर्णय लेना होगा, इसको बिल्कुल सीबीआई के अधीन कर देना चाहिए। अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई है और नियुक्ति हुए साल गुजर गए हैं, इसीलिए इसको सीबीआई जांच के अधीन कर देना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो डिमांड है कि अभय तिवारी द्वारा उत्तीर्ण की गई प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच के, जिस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ है उसका सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर सरकार को करना ही चाहिए। ये जो 2 नंबर पे जो डिमांड है आपका, 2 नंबर पे सबसे मेन डिमांड है, सबसे प्रमुख डिमांड है, मुझे लगता है कि ये तो होना ही चाहिए, इससे कम में होगा नहीं। 14 जेपीएससी पीटी रद्द हो जाए और टीडीपीएल कंपनी ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं वो एग्जाम को रद्द किया जाए। अब बात करते हैं टीडीपीएल कंपनी आखिर लिया कौन कौन सा एग्जाम है, अब इसको हम लोग देखते हैं। जेपीएससी ने टोटल यहां पर देखेंगे हम लोग 10 एग्जाम्स कराए हैं टीडीपीएल को से। 10 एग्जाम जो टीडीपीएल के द्वारा कराया गया है, उसमें सबसे अभी जो विवाद है वो 14 जेपीएससी पीटी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा यहां पे, और इस पे सीआईडी जांच चल रही है। तो ये आपका रद्द हो सकता है कि अगर रद्द नहीं होगा तो फिर आंदोलन भी समाप्त नहीं होगा। जहां तक हुई है उनका कहना है
ये नहीं होगा तो हम लोग वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और एक आपके जेकेएलएम के नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो तो भूख हड़ताल पे है। उनका कहना कि अब हम मेरा यहाँ से लाश ही निकलेगा, ठीक है। तो और इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्स है वो है आपका जेट, सबसे बड़ा एग्जाम है जेट आपका। जेट ऑफ संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग, ठीक है। ये जो बैकलॉग वाला है, बैकलॉग वाले पे भी आपको यहाँ पर टीडीपीएल कंपनी के द्वारा ही लिया गया था, तो ये भी रद्द हो जाएगा। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट, टीडीपीएल कंपनी के द्वारा एग्जाम जितने भी लिए गए उसमें जेट का भी नाम है, तो जेट भी रद्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा, ये भी आपका टीडीपीएल के द्वारा लिया गया था। सहायक लोक अभियोजक एपीओ, रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों ही टीडीपीएल के द्वारा लिया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री और बॉयलर इंस्पेक्टर, ये सभी एग्जाम टीडीपीएल कंपनी के द्वारा लिया गया था। इसीलिए अगर दूसरा नंबर का डिमांड पूरा होता है और जो कि जेन्युइन डिमांड है उसके तहत ये सारे एग्जाम रद्द हो जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए कह सकते हैं कि बड़ा अपडेट था और मुझे लगा ये अपडेट आपको देना चाहिए। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा। क्या इस प्रकार का आंदोलन छात्रों के द्वारा जो किया गया है यह लोकतंत्र की जीत है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार रहे, अगर कहीं गलतियां हुई हैं उस गलती के खिलाफ लोगों को उठना चाहिए, अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर निकलना चाहिए। और सरकार कोई भी रहे, कितनी भी मजबूत सरकार रहे, एक ना एक दिन उसे झुकना पड़ता है। एनडीए सरकार के बारे में कहा जाता है कि ये सरकार, खुद राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, लेकिन इस्तीफे हुए थे। इसी प्रकार झारखंड में भी आगे कुछ ज्यादा ना हो, इसीलिए सरकार और आंदोलनकारी बच्चों के बीच बातचीत बहुत सार्थक पहल है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों के डिमांड को, बच्चों के मांग को, स्टूडेंट्स के डिमांड को सरकार कंसिडर करेगी और जहां भी चूक हुई है उसको पूरी तरह समाप्त करके नए सिरे से एग्जाम्स लेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। बाकी आगे आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। आप सभी का एग्जाम फाइटर से जुड़ने के लिए दिल से आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।